बजट घर का हो या देश का, अगर वो किसी महिला के हाथ में है तो परफॉर्मेंस और प्रॉस्पेरिटी दोनों का गारंटी है। देशवासियों ने इस चुनाव में हमें अपना निर्णय देकर एक स्टेबल सरकार को चुना है। वादे चाहे वो राम मंदिर के हो, वो आर्टिकल 370 हो, वो जीएसटी हो या सीएए हो, हमने जितने भी वादे किए हैं उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। अब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। 140 करोड़ देशवासियों ने इस चुनाव में हमें अपना निर्णय देकर एक स्टेबल सरकार को चुना है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सबसे कम उम्र के सांसद समस्तीपुर के शांभवी चौधरी ने लोकसभा में ऐसा भाषण दिया है जिसे सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल हो रहा है। शांभवी चौधरी ने लोकसभा में एनडीए सरकार को लेकर खूब कसीदा पड़ी है, तो वही विपक्ष पर शांभवी चौधरी ने जिस तरह से चिराग पासवान गरजते हैं, उसी तरह से विपक्ष पर लगातार शांभवी चौधरी लोकसभा में हमला पर हमला करते रहे, जिसे एनडीए के नेताओं ने लोकसभा में खूब शांभवी चौधरी को भाषण देते वक्त तालियां बजाते रहे। साथ ही इस वक्त शांभवी चौधरी की इस समय सोशल मीडिया पर जो लोकसभा में भाषण दिए उससे खूब वायरल किया जा रहा है, लगातार ट्रेंडिंग पर चल रहा है। हमारे वादे चाहे वो राम मंदिर के हो, वो आर्टिकल 370 हो, वो जीएसटी हो या सीएए हो, हमने जितने भी वादे किए हैं उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया है। गर्व के साथ कहते हैं मैम कि जनता ने 3C नहीं 3D की सरकार को चुना है। इस सदन में अक्सर हमारे तब के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक बात कही जाती है कि उन्होंने कहा था कि दिल्ली से अगर लाभार्थी को 100 रुपए भेजा जाता है तो लाभार्थी के पास सिर्फ 15 रुपए पहुंच पाता है, 85 रुपए भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज गर्व के साथ कहते हैं कि अगर दिल्ली से 100 रुपए जाता है तो एनडीए की सरकार में लाभार्थी तक 100 रुपए पहुंचता है, और अगर कोई भी नागरिक 1 रुपए टैक्स भरता है तो उसको योजनाओं से 10 रुपए का लाभ होता है। अगर इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो एनडीए सरकार का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। मैम अब अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करें तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उनको मजबूत अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जो हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो अच्छे काम किए गए थे उसके वजह से था। एक सुनहरा अवसर था हमारे देश को सुपर पावर बनाने का सर, पर इन लोगों ने मिलकर हमारे देश को 50 साल और पीछे लेके चले गए। तब भारत का करंट अकाउंट बैलेंस सरप्लस ऑफ 0.5% जीडीपी पे था। वो डेफिसिट जो है वो 2009 से 14 तक 3.3% हो गया सर, और आज ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बाद भी करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 0.7% पर है। विपक्ष वाले लोग हमेशा सरकार को महंगाई पे घेरते हैं, हमेशा कहते हैं कि महंगाई इस सरकार में बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए भी कुछ आंकड़े हैं। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का एवरेज वाजपेयी जी के समय 4.1% था, जो 2004 से 9 में बढ़कर 5.8% हो गया, और 9 से 14 में बढ़कर तो ये 10.4% हो गया। हमारे कार्यकाल में ये 2014 से 2019 तक 4.45% था, और आज जब कोरोना का महामारी था और ये सब के बावजूद 2019 से 2024 के बीच में कंज्यूमर इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो 5.69% है, जबकि ग्लोबल एवरेज मैम 8% पे है। उसके बावजूद हमारे देश का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 5.69% पे है। ये हमने तब करके दिखाया जब हमें कमजोर अर्थव्यवस्था विरासत में मिली। आज जब